अस्सलाम वालेकुम लवली पेरेंट्स, वेलकम अगेन टू मम्जी टॉक्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑन पिकी ईटर्स। अगर आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है और आपको उसके पीछे खाना लेकर भागना पड़ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम बच्चों में पिकी ईटिंग क्यों होती, क्यों वो खाना नहीं खाते, इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में तो मैं आपको बताऊंगी ही। मैं 10 रीजंस आपको बताऊंगी कि बच्चे खाना क्यों नहीं खाते हैं और इसका सल्यूशन भी बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हमें बच्चे के एपेटाइट को थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। बच्चे एक्चुअली जो बढ़ते टॉडलर्स हैं, इनका नेचुरल टेंडेंसी है कि इनको भूख लगनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ हो रही है उसके लिए खाना, जो कि एक फ्यूल का काम करता है, बहुत ज़रूरी है। यंग टॉडलर्स जैसे कि 8 मंथ्स प्लस बच्चे हो गए, 1 साल के बच्चे हो गए, जो क्रॉल करने लगे हैं या फिर क्रॉल कर रहे हैं और चलने लगे हैं, वो अब बहुत जल्दी तेजी से भागेंगे, दौड़ेंगे और इस ग्रोथ के लिए उन्हें ज़रूरत है खाना खाने की। और एक नेचुरल टेंडेंसी ये है, नेचर ने उन्हें बनाया है ऐसा कि उनको खुद ही भूख लगेगी। बट अगर कभी कभी बच्चे कुछ दिन खाना नहीं खाते, कुछ दिन ऐसे होते कि बच्चे 1 या 2 मील स्किप कर लेते हैं, दैट्स कम्प्लीटली ओके एंड दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। अनलेस एंड अनटिल बच्चा वेट लूज नहीं कर रहा हो, बहुत दिन खाना नहीं खा रहा हो, इरिटेट हो रहा है, खाना खाने देखना ही पसंद नहीं कर रहा हो, तब जाकर आपको पेडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि ये साइन हो सकता है सीरियस प्रॉब्लम्स जैसे कि एलर्जी का या फिर बच्चे में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होने का। तो अगर ऐसा एक्सट्रीम केस हो रहा है तो आपको पेडियाट्रिशियन के पास जाना पड़ेगा। और कहीं डीवर्मिंग की ज़रूरत तो नहीं है, इसके लिए भी आपको पेडियाट्रिशियन से कंसल्ट करने की ज़रूरत होगी। तो चलिए उन 10 रीजंस को जानते हैं कि बच्चा खाना खाता क्यों नहीं है। पहला रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। स्पेशली अगर बच्चे ने अभी अभी सॉलिड स्टार्ट किया है, सॉलिड फूड स्टार्ट किया है, तो उसमें नॉर्मल है, क्योंकि ब्रेस्ट फेड बच्चे कम्प्लीटली या फिर फॉर्मूला फेड बच्चे अचानक से आप सॉलिड फूड उन्हें दे दोगे तो उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। कोई बात नहीं है, आप उन्हें प्रून जूस पिलाइए, घर पे बना हुआ, स्टोर बॉट नहीं। उन्हें बहुत सारी एप्पल प्यूरी या फिर पियर प्यूरी, ऐसे फ्रूट्स की प्यूरीज और फाइब्रस रिच फूड उन्हें दो, इंट्रोड्यूस करो, तो उससे कॉन्स्टिपेशन उनकी ठीक हो जाएगी। अगर बड़े बच्चे तो उन्हें भी काफ़ी फाइब्रस फूड और सैलड इस तरह से दे दो, ताकि उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए जल्द से जल्द। नेक्स्ट रीज़न इज़ कि बच्चों में टीदिंग हो सकती है। टीदिंग एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे खाना नहीं खाते, उन्हें पेन होता है। तो यूजुअली 2 से 3 दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। 2 से 3 दिन में यूजुअली ठीक हो जाता है ये प्रॉब्लम और बच्चे नॉर्मल खाने की रूटीन में आ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों में एयर इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, वो हो सकता है, या फिर उनको गैस हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है। तो ये देखना पड़ेगा कि किसी इलनेस की वजह से कहीं सर्दी जुकाम तो नहीं है बच्चे को। उसमें तो कोई भी बड़े भी खाना खाना पसंद नहीं करेंगे, तो बच्चे की बात ही नहीं। अगर कोई इलनेस है तो वो एक रीज़न हो सकता है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो उसमें आप फोर्स मत करो बच्चे को। वो जैसे ही ठीक हो जाएंगे तो नॉर्मली वापस वो पिकअप कर लेंगे खाना खाना। थर्ड रीज़न मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे को सेम खाना दे देकर वो बोर हो चुका है, मतलब सेम बोरिंग फूड, वही दाल चावल, वही खिचड़ी, वही पॉरेज आप उसे रोज़ दे रहे हो। समझ लीजिए आज आपने पनीर का पुलाव बनाया और बच्चे ने बहुत शौक से खाया, इसका मतलब नहीं आप शाम को भी वही दो, कल नेक्स्ट डे भी वही दो। तो सेम चीज़ बच्चा खा खा कर बोर हो जाता है। तो आप थोड़ा क्रिएटिव हो जाओ इस टाइम पर और बच्चे के लिए कुछ एक्साइटिंग सा बनाओ, ताकि वो खाना देखते ही प्लेट की तरफ दौड़ पड़े और खाना खाने को रेडी हो। क्योंकि बच्चे ना, उनको अट्रैक्टिव खाना बहुत पसंद है। तो ट्राई टू मेक द फूड अट्रैक्टिव। आपको नेट पर बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, बहुत सारे, 101 और उससे भी ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाएंगे किस तरह से आप बच्चों का खाना इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव बना सकते हैं। द नेक्स्ट रीज़न आई एम गोना टेल अबाउट इज़ फोर्स फीडिंग। मेक श्योर कि आप खाने का एक्सपीरियंस शुरू से ही बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाओ। उसे फोर्स अगर आप करोगे तो उसमें ना बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पर, और वो आगे चलकर भी बहुत, बच्चा और फूड में जो है वो रिलेशन जो है, अच्छा रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन वो क्रिएट नहीं करता है। उससे पहले हम समझेंगे कि बच्चे का एपेटाइट कितना है। बच्चे का स्टोमक
हमारा स्टमक हमारे फिस्ट का डबल होता है, मतलब बच्चों के जो छोटे छोटे हाथ है उसका जो फिस्ट है उसका डबल है। तो हमें उसको ध्यान में रखना है, बच्चा उतना ही खाना खाएगा जितना उसके छोटे से स्टमक में आएगा। उससे ज़्यादा अगर हम कोशिश करेंगे तो फिर वो रिफ्यूज़ करेगा और वो इरिटेट हो जाएगा। तो आपको बच्चे की चॉइसेस को, उसके एपेटाइट को भी रेस्पेक्ट करना है। अगर बच्चे ने मना कर दिया, जस्ट डोंट गिव इट दैट टाइम, थोड़ी देर के बाद रुक कर आप फिर से उसे ऑफर कर सकते हो फूड, और अगर उसे भूख होगी तो वो डेफिनेटली फूड खाएगा। नेक्स्ट इज दिस डिस्ट्रैक्शन। आप अगर कोई भी डिस्ट्रैक्टिव मेथड जैसे कि टीवी ऑन किया या फिर मोबाइल फ़ोन दिखा लिया, स्क्रीन टाइम बच्चे को खाना खाते वक्त, ताकि वो उसमें लगा रहे और खाना हम उसको खिलाते रहें, तो जैसे बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं, तो इससे क्या बच्चा और फूड का कनेक्शन नहीं रहता है। बच्चे क्या खा रहा है वो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। तो मेक श्योर जब शुरू से ही, और अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया तो शुरुआत कर दीजिए कि बच्चे को जब भी आप खाना ऑफर करो बहुत ही काम और फोकस्ड एनवायरनमेंट में खाना दो, ताकि वो खाने को देखे, उसे समझे, उसे फील करे और एंजॉय करे। अनदर रीजन इज कि शायद बच्चा अभी आप कुछ ऑफर कर रहे हो उसको यूज तो नहीं है, उसको उसका टेक्सचर समझ नहीं आ रहा है, तो आप बहुत सारा फूड उसे इंट्रोड्यूस करो। उसमें क्या है, उसको शुरू से जितना आप फूड इंट्रोड्यूस करोगे उसको उतना एक्सपीरियंस होगा। वैरायटी ऑफ फूड उसे इंट्रोड्यूस करो, उसे उसको पता चलेगा कि हर फूड क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो वो ऐसा कोई नया सा देखेगा कोई चीज़ तो ऐसा नहीं, उसको स्ट्रेंज सा नहीं लगेगा। और बच्चे से आप पूछ भी सकते हो कि उसको क्या खाना है, क्यों उसको ये पसंद है, क्यों उसको वो पसंद नहीं है, और किस टाइप का खाना पसंद करेंगे, उसकी चॉइसेस समझने की कोशिश करिए। 7th पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, कुछ हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, हमारे घर वाले हैं, हम उन जो हमारे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, और प्यार जाहिर करने का सबसे बहुत ही एक कॉमन तरीका है कि बच्चों को गिफ्ट्स देना, जैसे कि चॉकलेट्स हो गए, चिप्स हो गए, बाहर के स्टोर बॉट स्नैक्स हो गए। तो बच्चे वो शौक, आप उन्हें रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, और जब बच्चे वो खा जाते हैं तो उनके पेट में जगह ही नहीं रहती है और वो खाना नहीं खाते हैं। तो जैसे अभी शाम के 6 बजे या 7 बजे बच्चे ने कुछ स्नैक्स पर मंच कर लिया, तो कैसे वो खाना खाएगा 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद, क्योंकि ये चीज़ें जो बाहर की स्टोर बॉट चीज़ें होती हैं ये वैसे ही हैवी हो जाती हैं और स्टमक ऑक्यूपाई कर लेती हैं। तो मेक श्योर आप बहुत ही कामली और बहुत ही रिस्पेक्टफुली अपने सारे रिलेटिव्स को ऐसे बोलिए कि आप अगर कुछ भी देना चाहते हो, आप फ्रूट्स दे सकते हो, मगर ऐसे स्नैक्स ना दें, तो क्योंकि ये फिर खाना नहीं खाते हैं। आप उन्हें एक्सप्लेन करिए कि आप उन्हें मना क्यों कर रहे हो। यू आर नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, बट आप बस बच्चे के लिए थोड़ा कंसर्न हो। तो आई होप वो अंडरस्टैंड करेंगे और नेक्स्ट टाइम बेटर चीज़ें जैसे कि फ्रूट्स बच्चे के लिए लेकर आएंगे। 8 पॉइंट है प्रेजेंटेशन। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि खाना इंटरेस्टिंग बनाइए। जी हाँ, आप खाना आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो वो बहुत मैटर करता है। अगर आपको दाल चावल देने हैं, उसके अलग अलग तरीके आप बना सकते हो। उनके कटलेट के रूप में बना सकते हो, राइस और चावल के लड्डू बना सकते हो, बहुत कुछ आप कर सकते हो सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ अलग अलग फॉर्म में। तो और अगर आपके घर में प्लेट्स है वो फूड के कॉन्ट्रास्ट में आप रखिए। जैसे येलो कलर का फूड है तो रेड कलर के प्लेट पर आप प्रेजेंट करोगे तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। तो किस तरह से आप बच्चे को प्रेजेंट कर रहे हो फूड, ये भी काफ़ी मैटर करता है। 9th पॉइंट इज इंडिपेंडेंट फीडिंग। मतलब बच्चे जो ग्रो करते हैं, टॉडलर फेज में स्पेशली आते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें वो चॉइस मिले खुद खाने की, तो वो खुद से हर फूड खाना चाहते हैं। तो अगर आपने अभी तक सेल्फ फीडिंग बच्चों में इंट्रोड्यूस नहीं की है तो उन्हें इंट्रोड्यूस करने दीजिए, और जितना जल्दी आप सेल्फ फीडिंग इंट्रोड्यूस करोगे उतना ही बेटर होगा। क्योंकि सेल्फ फीडिंग से एक तो बच्चों में वो इंडिपेंडेंस आ जाती है कि वो उन पर वो होल्ड है उनको खुद खाने का, वो जो मर्जी वो खा सकते हैं। और जो बच्चे जितना जल्दी सेल्फ फीड करेंगे उतना आगे जाकर उनके लिए बेनिफिशियल होगा। जो बच्चे बहुत देर तक स्पून फीडिंग पर रहते हैं, मतलब पेरेंट ही उन्हें फीड करते हैं, उनमें हाई चांसेस है कि वो पिकी ईटर्स बने, मतलब खाना कम खाने वाले बने। तो आप बहुत स्टार्टिंग से ही उन्हें खुद
फूड खाना उनमें इंट्रोड्यूस करो। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि बच्चे कहीं किसी फूड पर चोक ना करें। आपको ध्यान रखना, आप जो भी फूड दो वो सॉफ्ट फूड दो बच्चे को। अगर उनके दांत अच्छे से डेवलप नहीं हुए हैं, अगर वो अर्ली टॉडलर्स हैं या स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड, उनको ऐसा फूड नहीं दो जिससे वो चोक करे। और उनको ध्यान रखो, आप उन पर नज़र रखो कि किस तरह से वो खाना खा रहे हैं, और उन्हें खुद फूड खाने दो। उन्हें अगर वो खाना इधर उधर गिराते हैं, दैट्स कम्प्लीटली ओके एंड दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। एक्चुअली वो भी सीख रहे हैं, और इतना मैटर नहीं करना चाहिए चीज़ कि गंदा हो रहा है आसपास। गिरेगा खाना, छोटा बच्चा है तो खाना तो गिरेगा, बट वो खुद से खाना स्टार्ट करेगा। और जो बच्चे खुद से खाना स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा चांसेस है कि वो अच्छे से खाना खाएंगे। लास्ट पॉइंट जो कि 10th पॉइंट है, वो है कि कोई भी एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है। आपने शहर चेंज किया हो, जगह चेंज की हो, या कहीं और फंक्शन में जा रहे हो, किसी भी चेंज इन एनवायरनमेंट, या बच्चे का केयर टेकर दूसरा कोई आ गया है, कोई डिफरेंट सा केयर टेकर है, तो इन सब से भी रूटीन डिफरेंट हो जाने से भी ना थोड़ा एपेटाइट पर असर होता है। गिव इट सम टाइम। अगर ऐसा कोई आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको थोड़ा टाइम दीजिए, 2-3 दिन के बाद बच्चे नॉर्मल रूटीन पर आ जाएंगे। तो ये थी सारी प्रॉब्लम्स, और साथ ही साथ मैंने इनके सोल्यूशन भी आपको बता दिए कि किस तरह से आप बच्चों में जो खाने की प्रॉब्लम है उसको आप टैकल कर सकते हो विदाउट गेटिंग इरिटेटेड, खुद भी और बच्चों को भी इरिटेशन होने से बचा सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।